हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज मैं आपके साथ सीटेट में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही पेपर में सीडीपी का जो पोर्शन आता है 30 मार्क्स का आता है। उसमें जो डिटेल सिलेबस जो आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है ना। जब आपके पास किसी एग्ज़ाम को लेके उससे रिलेटेड सब सिलेबस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना ईजी रहता है, फोकस्ड वे से प्रिपरेशन होती है और उस एग्ज़ाम को क्लियर करना इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है ना। कि आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सीडीपी का सिलेबस मैं बताने वाली हूँ। इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं, ठीक है ना, जो आपके टोटल 30 मार्क्स है। पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं या पेपर सेकंड, दोनों में ही सीडीपी आपके 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन की बात करूं, अगर मैं पहला सेक्शन उठाती हूं जो कि आपका 15 मार्क्स का आने वाला, ये भी सीटेट एग्जामिनेशन के लिए सीडीपी के सिलेबस में ये भी मेंशन है कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा, तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि किस सेक्शन को मैं ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में अगर मैं बात करूं तो वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम डेवलपमेंट के यानी कि विकास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के डेवलपमेंट क्या है, बच्चा डेवलप करता है फ्रॉम वूम्ब टू जब वो बड़ा होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस हम क्या क्या डेवलपमेंट के डोमेन्स है, क्या क्या किस तरीके की स्टेजेस आती है, कौन सी एज में कौन सी स्टेज होती है, कौन सी एज में कौन सी स्टेज होती है, उनके क्या नाम है, ठीक है, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है रिगार्डिंग लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट होता है, बच्चे किस तरीके से लर्निंग की तरफ प्रोसीड होते हैं, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डोमेन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सीटेट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और आप देख भी रहे हो कि 30 में से 15 मार्क्स की आपका ये वाला सेक्शन है, इट मीन्स 50%, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जब हम नेचर एंड नर्चर की बात करते हैं, ठीक है, कि हेरिडिटी का क्या इंपैक्ट आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है, या फिर आफ्टर बर्थ जब बच्चा एनवायरमेंट में आ जाता है तो वहां पर उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एजेंसीज होती है, जैसे कि बच्चा सबसे पहले घर में अपने घर वालों के साथ इंटरेक्शन करता है और बहुत सारी चीजें वहां से सीखता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, पहली बार इनकाउंटर हो रहा है बाहर जाकर, तो सेकंड एजेंसी आपकी हो जाती है स्कूल, और वहां होते हैं टीचर और उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उसी के जैसे पीयर। तो किसका इंपैक्ट कौन सी एज में ज्यादा पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, क्या क्या वो चीजें सीखता है, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी, जैसे प्याजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसे कि कॉग्निशन के अंदर ये आते हैं, प्याजे अपना डेवलपमेंटल थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। वाइगोस्की ने थ्योरी नहीं दी है, मतलब स्टेजेस नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करी है, ठीक है। वही कोलबर्ग की अगर बात करें, इन्होंने भी कुछ अपनी थ्योरी दी है जिसमें कि स्टेजेस की बात करिए, ठीक है। इसके बाद हम चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे। चाइल्ड सेंटर यानी कि जैसे एनसीएफ 2005 हमारा कहता है कि एजुकेशन जो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, इट मींस बच्चे को केंद्र में मानकर शिक्षा करानी चाहिए, सो दैट बच्चा सारी चीजें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड होनी चाहिए। टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए कि टीचर अपने हिसाब से करा रही है, बच्चे का जो भी सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को कराना है। एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब वही होता है कि बच्चा एजुकेशन ले रहा है और उसमें प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरी, इंटेलिजेंस क्या है, कॉन्सेप्ट थ्योरीज क्या है, एक जो इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला है उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ जाता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल डायमेंशन इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस एक थ्योरी दी हुई है गार्डनर ने, और इसके अलग अलग मल्टीपल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज है, ठीक है। तो वो सारी हमें सीरीज बाय सीरीज पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि लैंग्वेज पहले आई है या थॉट पहले आया है, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग अलग थ्योरिस्ट अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो हमें पढ़ना है कि पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का कैसे हो रहा है, थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रही है, और दोनों आपस में कैसे इंटीग्रेटेड है,
ठीक है। तो अलग अलग थ्योरिस्ट का हम व्यू पॉइंट देखेंगे कि कोई मानता है कि लैंग्वेज पहले आती है, कोई मानता है कि थॉट पहले आता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद जेंडर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर से रिलेटेड चीजें बच्चा सोशल सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। जेंडर क्या है, एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट बिल्ड होना, ठीक है, जहां बच्चा ये जानता कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, लड़का और लड़की हूं तो मेरे कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ पर्टिकुलर रोल्स है, कुछ पर्टिकुलर तरीका होगा जिस तरीके से मुझे एक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चा सोसाइटी में आके सीखता है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर एक बच्चा क्लासरूम में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस कैरी करता है, ठीक है। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो जब इतनी डाइवर्सिटी आपको क्लासरूम में देखने को मिलेगी तो ऑफ कोर्स आपको किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना। कोई बच्चा है जो राइटिंग के थ्रू सीखता है, कोई बच्चा है जो लिसनिंग के थ्रू सीखता है, कोई बच्चा है कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, ठीक है ना, कुछ चीज़ों के साथ एक्टिविटी फिजिकल वर्क करके सीखता है। तो आपको सबकी नीड को कैटर करते हुए है चीज़ें लर्न करानी पड़ेगी, चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही बच्चे पर फोकस करते रहे कि सब कुछ लिखवा के पढ़ा दिया, तो बाकी बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं उन लोगों की तो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि किस तरीके के डिफरेंसेस बच्चों में मिलते हैं और उनको किस तरीके से डील करना है। इसके बाद है स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई। जब आप लर्निंग कराएंगे तो ऑफ कोर्स असेसमेंट भी करेंगे, ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना इंप्रूवमेंट आया उसकी लर्निंग में, ठीक है। और उसी असेसमेंट के तरीकों को देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो आरटी ने दिया हमारा कि किस तरीके से करना है, क्या मतलब है इसका। पहली बात तो इसके वर्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या मतलब है, क्या किस तरीके से असेसमेंट बच्चे का किया जा रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए, एनहांस करने के लिए, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, आगे आता है सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन 2, जो कि आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। ये सेक्शन भी रहने क्या वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन आज के सिनेरियो में हमारे स्कूल में जो एजुकेशन चल रही है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने बात करी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, कहीं ना कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, किसी ना किसी एक या दो से ज्यादा फैक्टर में डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको इंक्लूड करके एक मेन स्ट्रीम स्कूल में लेके आना। स्पेशल एजुकेशन स्कूल अलग से नहीं खोलना, उन सबको इंक्लूड करके एक सेम क्लासरूम में मेन स्ट्रीम में आपको एक साथ पढ़ाना। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, यानी कि सबको एक साथ शिक्षा देना, यानी कि समावेशी शिक्षा। उसमें हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को किस तरीके से हमें कैटर करना है, किस तरीके की नीड्स होती है बच्चे की, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके रहने वाले देखो, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव, यानी कि आपको उन बच्चों को एड्रेस करना है जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज या कुछ डिप्राइव ग्रुप से आते हैं, ठीक है। उन सबको इंक्लूड करते हुए एजुकेशन देनी है, बहुत ही सेंसिटिवली आपको उनको पढ़ाना है, ठीक है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनकी नीड क्या है कि उनको लर्निंग में कुछ डिफिकल्टीज है, ठीक है ना, तो इसलिए हम डिसेबिलिटीज भी पढ़ते हैं। और इम्पेयरमेंट, अगर कुछ ऐसी समस्या है तो उन बच्चों को किस तरीके से आपको उनकी नीड फुलफिल करनी है और उनकी लर्निंग इंप्रूवमेंट करनी है और क्लासरूम में उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसके अंदर हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर। कुछ हमारे स्पेशल लर्नर्स होते हैं जिसके अंदर टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ कैसे डील करना है, इनको किस तरीके से एड्रेस करना है, ठीक है। क्लासरूम में आप सबके साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, लेकिन हमारे पास कुछ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप वही सेम एक्टिविटी, वही सेम लेवल उनके साथ भी यूज करोगे तो उनके लिए वो बोरिंग हो जाएगा और लर्निंग कुछ इनहेंस नहीं हुई, इनरिच नहीं हुई। तो उनको क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा पुश देना होता है, ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसी डिजाइन करनी पड़ती है एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा अपर लेवल हो, सो दैट उनको चैलेंजिंग लगे और वो भी कुछ लर्निंग कर पाए, तो उनको भी ऐसी क्लासरूम में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 3 विच इज ऑफ
10 मार्क्स जो कि आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, विच इज लर्निंग एंड पेडागोजी, कि आप लर्निंग क्या है और किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है। उसमें हम क्या देखेंगे कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, कि बच्चा किस तरीके से लर्न कर रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, ठीक है, किस तरीके से सोच रहा है, हमें वो सब चीज़ जानना है। और अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो रहा है, इट मीन्स कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ लैक आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो सब चीजें समझेंगे। उसके बाद है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग की देखो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग ही तो करानी है। तो आपको हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग लर्निंग, क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या टेक्निक्स एंड टूल्स, क्या क्या अप्रोचेज हम यूज कर सकते हैं, इनोवेटिव अप्रोचेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर है भाई, ठीक है ना, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसको किसी भी तरीके की समस्या देंगे तो वो सॉल्व कर सकता है, बस आपको क्या करना है, सॉल्विंग करने का तरीका उसको सिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है कि किस तरीके से वो अपना व्यू पॉइंट रखकर किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स उसके सामने है कि किस तरीके से उनके साथ डील करे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसी के अंदर और क्या है, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है कि बहुत बार कुछ किसी चीज़ का लैक यानी कि गैप आने की वजह से कुछ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस बन जाते हैं, कंसेप्ट्स बन जाते हैं जो उस कंसेप्ट से थोड़े से हटके होते हैं, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑल्टरनेटिव है ना, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड नहीं हो पाती है, तो उसको भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन उसको क्या करना है, उसको सही भी करना है, ठीक है, जिसके लिए हम रेमेडियल क्लासेस भी देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निशन एंड इमोशन की, इमोशन का एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इमोशनली बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। इवन मैं अगर बात करूं मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, रेडी टू लर्न नहीं है, तो आप उसको लर्न नहीं करवा पाओगे। पहले उस बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है, दैट आफ्टर कोई लर्निंग आप करा पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है लर्निंग को, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। देखो दो ही चीजें होती हैं, हम हर चीज को ऐसे ही पढ़ेंगे, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, इट मींस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। तो पर्सनल एंड एनवायरनमेंट में क्या कि कहीं कुछ पर्सनल फैक्टर तो ऐसे नहीं है कि जो उसको हिंडर कर रहे हैं लर्निंग में, या फिर कहीं हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं जो उसको हिंडर कर रहे हैं लर्निंग में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कराना क्या है, लर्निंग करानी, बच्चे की इंप्रूवमेंट दिखाना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस हमारा रहने वाला है सीडीपी का जो 30 मार्क्स के अंदर आएगा, और ये सिलेबस कॉमन है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर इसके अलावा कोई और क्यूरी आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, सो दैट मेरे को आगे के लिए एक डायरेक्शन मिले कि मेरे को किस चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। मैं उसके रिगार्डिंग फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करते हुए एक वीडियो और बना दूंगी। ओके देन, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। सिलेबस को डिटेल देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए और खूब पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।